चलिए, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की दूसरी क्लास में एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे। आप लोग जानते हैं, कुछ बच्चे के साथ मेरी बातचीत हुई भी है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? नहीं जानते हैं तो आप सीख जाइए, 2 मिनट में आप सीख जाइएगा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे लिखा? बस कोई भी नई वर्ड, नई बात आती है तो उसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल के लिए लिखते हैं 4 लिख करके, और इसको ऐसे लगा देंगे तो इसको बोलेंगे 4 फैक्टोरियल। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसा कुछ ऐसा मान, इसको 4 फैक्टोरियल बोलेंगे। कभी कभी 4 और ऐसे भी लगाते हैं, परंतु हमारे एनसीईआरटी बुक में 4 फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। और कहीं कहीं आप इसको भी कहते हैं 4 फैक्टोरियल। क्या मतलब होगा इसका? दोनों का क्या मतलब होगा? ये होगा 4, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, मल्टीप्लाई कहां तक जाना पड़ेगा? 1 तक। 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 3, और यहाँ पर फैक्टोरियल का मार्का लगाएंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? 1 लिख। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा भाई? 6 होगा। समझ गया सब बच्चा? अगर n फैक्टोरियल लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे बताओ सही बच्चे? n-1, बोलो n-2। धीरे धीरे हमारा क्या होगा? घटेगा, कहां तक जाएगा? 3, 2, इस तरीके से फैक्टोरियल डिटोरिएट करता जाएगा। 3, 2, 1 तक जाकर के फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल को, जैसे हमने लिख दिया कौन सा फैक्टोरियल भाई? 8 फैक्टोरियल लिख दिया। क्या होगा 8 फैक्टोरियल का मतलब भाई? 8, 7, डॉट का मतलब यहां पर 7 है, मल्टीप्लाई है, ये 6, फिर 5, फिर क्या लिखेगा? 4, फिर क्या लिखेगा? 3, फिर क्या लिखेगा? 2, फिर क्या लिखेगा? 1। इस तरीके से फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई करके ऐसे, और इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात हम लोगों ने सीख लिया था। चलो भाई, अब इस फैक्टोरियल पर एक छोटा सा सवाल का क्या मतलब होगा समझते हैं थोड़ा सा, एक सवाल के तरीके। जैसे आपके पास एनसीईआरटी बुक में बड़े आसान सवाल दिए हुए हैं, और वैसे सवाल अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आप क्या करोगे? आसानी से बना भी डालोगे। ये एक्सरसाइज हमारा कौन सा होगा? 5.6.2 है। 6.2 में 8 फैक्टोरियल के इवेलुएट करना है। मतलब समझ गए से बच्चे? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सबको आपस में क्या कर दो बताओ? मल्टीप्लाई कर दो, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे सवाल नंबर हम 4 ले लेते हैं, या 6 ले, 3 और 4 ले लेते हैं सवाल, 2 सवाल है। एक और बात, फैक्टोरियल कभी भी 3 और 4 फैक्टोरियल उड़ करके 7 फैक्टोरियल नहीं होता, ऐसा नहीं करते। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24, और तब जोड़ेंगे 7 फैक्टोरियल तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है बॉस। ठीक है, चलिए भाई, अगर हमसे कोई आदमी पूछता है क्या ये बात सही है, तो नहीं भाई ये बात तो गलत है। क्यों गलत है भाई? तो हमारा 3 फैक्टोरियल होता क्या है भाई? 3, 2, 1, प्लस में क्या? 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2, 1, सॉल्व कर लो। ये हो गया 6, और ये हो गया क्या? 24। कितना हो गया भाई? 6, 24 मिलके 30। और ये जो हमारा 7 फैक्टोरियल है, ये तो काफी लंबा चौड़ा। कैसे लिखते हैं भाई? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस सबको सॉल्व करेंगे तो भाई 30 तो नहीं आने वाला, काफी बड़ा है। नहीं, 7 को 6 से यहीं पर 42 आ गया, 42 ये आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 20, और 3 को 6 करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके ये 30 तो किसी भी बेसिस पे नहीं आने वाला। यानी ये बात हमारा जल्द, ठीक है। कहीं भी ऐसे लिखा हुआ कि 4 फैक्टोरियल में से माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल होगा, ये बात क्या है? सही गलत है? बोलो, गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। और ये प्लस और यहां पर कोई माइनस होगा तो 7 फैक्टोरियल भी क्या होगा? नहीं होगा। ये सब बातें क्या हो गई? गलत बात। फैक्टोरियल सिंपल तरीके से खुल करके क्या होता है? सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 8वां सवाल है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। क्या करेंगे फैक्टोरियल को? देखो फैक्टोरियल को सॉल्व करने में क्या करना पड़ता है? जो 8 फैक्टोरियल है तो ये 8 लिखो, यहां 7 लिखो, और यहां पर 6 पर फैक्टोरियल लगा दो। बात समझ गया सब बच्चा? 8 और 7 लिखा और 6 पर हमने फैक्टोरियल रोका। नीचे क्यों लिखा 6 पर? नीचे भी क्या था? 6 फैक्टोरियल। यानी बड़ा फैक्टोरियल खुल करके छोटे फैक्टोरियल में रुक गया।
ठीक है, रुकने के बाद यहां पर 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल यहां लिख लिया जाए, 6 फैक्टोरियल से पूरे 6 फैक्टोरियल को क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए। फिर क्या हो गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 56, बाई में 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 2 से काटोगे कितना हो गया बताओ, 28। ठीक है, इस तरीके से समझ गया सब बच्चा, ठीक हो जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल हमारे पास, एक सवाल चौथा सवाल है, क्या लिखा हुआ है बताओ, 1/6 फैक्टोरियल प्लस में क्या लिखा हुआ है 1/7 फैक्टोरियल, साथ में क्या लिखा हुआ है x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर करके लिखो। इसमें छोटा फैक्टोरियल कौन है, 6 है, यानी 1/6 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, 7 को लिखते हैं 7 और 6 फैक्टोरियल लगा लेते हैं, x लिख करके 8 और 7 लिख करके और 6 फैक्टोरियल लगा लेते हैं। किसी को दिक्कत कोई बच्चा को, 6 फैक्टोरियल पे गाड़ी को रोक लिया गया। अब 6 फैक्टोरियल जब रुक गया, 6 फैक्टोरियल पे रुका है, तो डिनोमिनेटर में देखोगे सबके पास 6 फैक्टोरियल है, यहां भी 6 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल सभी में से हटा सकते। जब भी इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस के बोथ साइड इक्वल चीज से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो हमने 6 फैक्टोरियल यहां से हटाया तो 1/1 बच गया भाई, यहां से 6 फैक्टोरियल तो 1 क्या बच गया 7 हटाया, 1/7 बचा, और यहां से 6 फैक्टोरियल हटाया तो 1 क्या बन गया 56 बन गया। समझ गया भाई, इक्वल चीज सभी में से हटा लिया, लेफ्ट में से भी 6 फैक्टोरियल हर एक टर्म से हटा लिया। ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कि जैसे 4 है, यहां पर 6 है, बराबर कितना है बताओ, सब में से 2-2 हटा लेते हैं, यानी 2-2 से डिवाइड कर देते हैं। हटाओ 2 हटाओगे तो क्या होगा 2 हटाओगे तो क्या होगा 3, 2 हटाओगे तो क्या होगा 5। ठीक, इक्वेशंस बराबर, यानी इक्वल चीज से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो या इक्वल चीज से किसी चीज को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तुम क्या कर दिया, इसको 6 फैक्टोरियल से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 6 फैक्टोरियल, यहां भी 6 फैक्टोरियल, यहां भी 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो 1/1 बन गया, 1/7 बन गया, x/56 बच गया। अब सॉल्व कर लो, अब एलसीएम कितना आएगा बताओ 7 आएगा, यहां 7 आएगा, प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, बराबर x क्या होगा 56। ये क्या हो गया बताओ, 7 और 1 मिलके क्या हो गया 8, 8/7 हो गया, बराबर क्या हो गया x/56 हो गया। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा भाई 8 × 56 बाय बराबर क्या देंगे x, 7 के टेबल में काटते हैं 7 8 56, x कितना हो जाएगा बताओ। से x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते। ठीक है, इस बच्चे ने कर लिया, ठीक है, जो नहीं किया फटाक से करो, कर लिया सब बच्चा, चलिए अच्छी बात। इस तरीके से हम फैक्टोरियल की कहानी को कुछ छोटे छोटे सवाल में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई बच्चा एक चीज जानता है कि 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमेशा बना, जैसे 2 की पावर 0 क्या होती है, 100 की पावर 0 क्या होगी, तो एक नया बात सीख लीजिए, 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता। समझ गया, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता। किसी चीज पर पावर भी 0 डालते हैं, जैसे a की, पर 0 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ, ये 0 लिखो और ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल का मात्रा, ये बनो। समझ गया सब बच्चा, चलिए अब इस तरीके से सवालों को समझने के बाद और बनाने के बाद फैक्टोरियल की बात तो खत्म हो गई है सर, ये फैक्टोरियल। अब एक छोटी सी बात को और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछली क्लास में हमने एक बात बताया था जिसको हम बोले थे परमुटेशन। क्या बोले थे, परमुटेशन। और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, का मतलब होता है अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा भाई, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक ऐसे रखते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स लिख दिया ऐसे, तो ये 2 डिफरेंट क्या है अरेंजमेंट।
ऑर्डर कहने का मतलब हो गया। जैसे हमने यहां लिख दिया राम, यहां पे लिख दिया श्याम, फिर श्याम और राम लिख दिया, ये डिफरेंट क्या है? अरेंजमेंट। ये डिफरेंट क्या है? अरेंजमेंट। ठीक, इस डिफरेंट अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? परमुटेशन बोलेंगे। तुम लोग पिछली क्लास में एक बेसिक काउंटिंग मेथड सीखा था, बेसिक काउंटिंग मेथड सीखा था, काउंटिंग मेथड सीखा था। और इस बेसिक काउंटिंग मेथड में क्या हुआ था कि कोई भी काम, जैसे हमने जब सिखाया था आप लोग को, ये दिल्ली लिखा था, ये अंबाला लिखा था और ये चंडी लिखा, और कहा था ये दो तरीके से हो रहा है और यहां जाने का रास्ता कितना है? 3 है। तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना भाया अंबाला कितने तरीके से था? 6 तरीके से। इस तरीके से जो काम छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, उस टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, दैट इज ऑल क्या? बोलो, बेसिक काउंटिंग। इसी बात को हम नंबर सिस्टम पर भी अप्लाई किए थे। क्या क्या था नंबर सिस्टम पर? नंबर बनाने में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, एक 4 डिजिट है, एक 5 है, एक 6 है और एक 7 है और एक चलो 8 भी लेते, ये सब डिजिट्स दिए हुए हैं, ये गिवन डिजिट्स हैं। और इस डिजिटों से आपको बनानी क्या है? नंबर बनानी है। क्या बनानी है? इससे नंबर बनाना है भाई, नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे नंबर भाई? 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस। तो तुम सभी बच्चों को पता है कि इन प्लेस को कितने तरीके से भरेंगे? पहला प्लेस कितने तरीके से भरेगा, जिसको यूनिट प्लेस कहते हैं, इन डिजिटों से 5 तरीके से। फिर कितने तरीके से भर सकते हैं बताओ कोई? अच्छा, इसमें कितने तरीके से? 4 तरीके। इसमें कितने तरीके से? 3 तरीके से। और इन सबों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते थे। टोटल आंसर आता था 20, दिया क्या हो गया? 60। इसी चीज को हम एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। बताओ यहां पर टोटल कितने डिजिट्स हैं? कितने डिजिट्स हैं? तो इसको लिखते हैं n। n बराबर कितनी दी हुई है? 5 दी हुई। और कितने चीजों को लेकर के आपने परमुटेशन किया है? 3 चीजों। तो r की वैल्यू 3। तो एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं एनपीआर। क्या बोलते हैं? एनपीआर। इन डिफरेंट चीज में से r चीज को लेकर के परमुटेट करना, दैट इज कॉल्ड एनपीआर। क्या फॉर्मूला बनेगा एनपीआर का भाई? तो कहा गया n फैक्टोरियल लगा लो बॉस, नीचे में n माइनस r फैक्टोरियल लगा। ठीक है, n कितना है बताओ? n कितना है बताओ? यहां पर n कितना है बताओ? 5 है। ऊपर लगाओ 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या लगाओ? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। कितना लगेगा? 5 फैक्टोरियल ऊपर लिखेगा, नीचे कितना लगेगा? कोई बच्चा बता दो? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को खोलेगा, 5 4 3 2 1, बाई में क्या होगा? 2 1, 2 1 से 2 1 गया, क्या हो गया? 5 4 3, वही रिजल्ट आएगा कितना? 60। 5 4 3 वहां भी था, 5 4 3। यानी एक नया आपने एक फॉर्मूला सीख दिया, किसका? एनपीआर। एनपीआर से आप नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल सकते, किसी भी इनडिफरेंट चीज से आर चीज को लेकर परमुटेट कर। जैसे तुम सभी बच्चे कितने हो टोटल? 11th में मैथ क्लास में कितने बच्चे हो? काउंट कर ले हम लोग। 3 इधर बैठा, 3 3 6 7 8 9 10 11। 11 बच्चे बैठे हुए आज। ठीक है, 11 में से हम कह रहे हैं कि 2 बच्चों को हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाना, परमुटेशन करना चाहते हैं, या 3 बच्चों का परमुटेशन करना चाहते हैं। कितने तरीके से करेंगे भाई? तो क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं। 11 बच्चे हमारे पास टोटल है। टोटल कितने बच्चे हैं बताओ? 11 बच्चे। चलो भाई, 11 बच्चे में हम एक सीट बनाए हैं, एक तरीका लिखना चाहते हैं। हमारे पास n कितना है बताओ? n हमारे पास 11 है। n जो 11 है, 11 डिफरेंट बच्चे। इस 11 डिफरेंट बच्चों से हमें r जो है 3, एक हमारे पास एक चेयर है, एक पहला चेयर ये है, दूसरा चेयर ये है और तीसरा चेयर। इन चेयरों को इन 11 बच्चों से हमें भरना है। बताओ ये पहला चेयर जो है, ये फर्स्ट चेयर जो है, वो कितने तरीके से भर सकते हैं? 11 तरीके से। किसी को कहेंगे जाके बैठ जाओ, ठीक है, मान लो कि ये पहला चेयर 11 तरीके से भर गया। अब बैठेगा 11 तरीका, पर एक ही बच्चा इस चेयर पे बैठेगा। मान लो कि रवि नाम का स्टूडेंट यहाँ पे बैठ गया, ये तकचक नाम का स्टूडेंट इस पर बैठ। अब हमारे पास कितने बच्चे बैठे हुए बता? 10 बच्चे। अब इस चेयर पे बैठने वाले कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे।
ये जो आप सोचते हो दैट इज कॉल्ड बेसिक काउंटिंग मेथड। इस तरीके से सोचना बेसिक काउंटिंग। ये कितने, चेयर नंबर 2 पर कितने तरीके से बच्चे बैठेंगे भाई, 10 तरीके से। चेयर नंबर 3 से कितने तरीके से बैठेंगे भाई, 9 तरीके से। और इन सभी को आपस में क्या कर देंगे बताओ बच्चा पार्टी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या 990। इतने तरीके से ये चेयरों पर हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। अब इसी बात को हम एनपीआर का फॉर्मूला लगा के भी समझ सकते हैं। तो बताओ एनपीआर में क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 11, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, जितने को लेकर के आपके परमोनेट करना है। तो एनपीआर का फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल बाय में क्या लिखेंगे 11 माइनस 3 लेके बनाना था ना, 11 फैक्टोरियल तो 11 बोलो 10 बोलो 9 और नीचे में क्या आएगा 8 ये होगा 8 फैक्टोरियल बाई में क्या आएगा बताओ 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा 990। अब मेरे पास एक चीज है जो आपको मैं बताऊंगा कि एनपीआर का फॉर्मूला तब लगाना जब कोई एग्जाम में तुम्हें एनपीआर बोले लगाने के लिए, नहीं तो आप बनाना बेसिक काउंटिंग मेथड के सवाल। जब नहीं कोई बात जबरदस्ती तुम्हें कोई टीचर या कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोलेगा एनपीआर के आधार पर बनाओ, तब आप एनपीआर के आधार पर बनाना, नहीं तो बेसिक काउंटिंग मेथड आपका सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए भाई अब इस पर एक सवाल ले लेते हैं एनपीआर के बेसिस पे। ले ले सवाल एनपीआर के बेसिस पे। एक सवाल पहले उठा लेते हैं। जैसे एक सवाल नंबर है 6 और एक सवाल नंबर है 7। सब बच्चे मेरे साथ काम करेंगे। एनपीआर का ये 2 सवाल है एनसीईआरटी बोर्ड, एनपीआर के फॉर्मूला से फाइंड एन फाइंड आर, 2 सवाल। ठीक है, चलते हैं करते हैं एनपीआर के बेसिस पे। क्या लिखा है भाई, पहला सवाल 6 ले लेते हैं सही बच्चों। क्या लिखते हैं n-1 p3 रेशियो दिया हुआ है np4 बराबर दिया हुआ है 1:9। रेशियो का मतलब सभी बच्चों को पता है, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। लिखिए सभी बच्चे डिवाइड में और एनपीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिवाइड, इस रेशियो की जगह हम मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड लगा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल बाय में n-1 माइनस बोलो 3 फैक्टोरियल। यहां पे 3 लगाएंगे और साथ में लगाएंगे क्या, और यहां जो रेशियो है ना वहां हम डिवाइड लगा सकते हैं। फिर लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय में n-4 फैक्टोरियल बराबर 1 बाय में क्या लिख सकते हैं 9। तो दिक्कत है किसी को, रेशियो की जगह आप डिवाइड लगा सकते हैं, बाय में लिख सकते थे, हमने डिवाइड का मार्का लगा। यानी ये जो डिवाइड का मार्का, रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड बॉस, इसलिए हमने डिवाइड लगा दिया। यहां पर डिवाइड लगा, रेशियो की जगह पे क्या लगा दिया भाई डिवाइड। कोई लगा, तुम भी लगा सकते। और एनपीआर का फॉर्मूला लगा दिया। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था बताओ, एनपीआर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ बच्चा पार्टी, n फैक्टोरियल बाय में क्या लिखेंगे n-r फैक्टोरियल, वही लगा दिया। n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व, आंसर कीजिए। कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल बाय में क्या लिखेंगे n-4 फैक्टोरियल। यहां हम डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ n-4 फैक्टोरियल बाय में क्या हो गया n फैक्टोरियल बराबर में क्या हो गया 1 बाय n-4 से n-4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया, नहीं कट गया। अब क्या हो गया भाई, यहां पर बच गया भाई n-1 फैक्टोरियल, नीचे में क्या बच गया n फैक्टोरियल बराबर में क्या बन गया 1/9। अब ध्यान से देखो कौन फैक्टोरियल बड़ा है, n-1 फैक्टोरियल के n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बड़ा है, n फैक्टोरियल खोलेगा, खोले n फैक्टोरियल को, तो ऊपर में n-1 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो और नीचे वाले n फैक्टोरियल खोलो, n लिखो और फिर से लिखो n-1 फैक्टोरियल बराबर क्या लिखो 1/9। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल क्या कर दो, कट कर दो, क्या बचेगा बताओ 1/n बराबर क्या होगा 1/9
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 9 निकल गया n। ठीक है, लिख दिया, कर लिया, गुड। इस तरीके से किसी भी सवाल में हम एनपीआर का फॉर्मूला बना करके आर और पी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां भी 2 सवाल है, सातवां में एक पार्ट हम कर ले। हाँ सर, हैं लिख लो, फटाफट लिखना चाहिए, मेरे साथ करना चाहिए ना, कोई ऐसा थोड़ी है बहुत बड़ा तूफान चीज बता रहे हैं कि पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे। कोई ऐसा तूफान चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। अगर किसी को ये तूफान लग रहा है तो पता नहीं क्या दिमाग में क्या झुनझुन बज रहा है यार। आसान सवाल समय। 7वां का पहला सवाल देखते हैं, 7th का पहला सवाल क्या हो गया, 5PR बराबर क्या होगा 2 × 6PR -1, और कह रहा है इससे आर की वैल्यू क्या करो, निकालो। लगाओ एनपीआर का फॉर्मूला, यहां लगाएंगे 5 फैक्टोरियल लगाएंगे, बाय में क्या लगेंगे 5 - R फैक्टोरियल, यहां पर 2 लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, बाय में लिखेंगे 6 - R + 1। एनपीआर का फॉर्मूला ठीक से लगा लेना, प्लस माइनस के साथ ठीक से, क्योंकि 6 में से जब माइनस करेंगे R -1, इस माइनस साइन की ये 1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान दो इधर, तो ये बच्चे 6 में से R माइनस करेंगे तो यहां R की जगह क्या लिखा हुआ है, R -1 लिखा हुआ है, इस माइनस के बाद ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक करो वहां से, वो प्लस होगा। सॉल्व करो आप, ये हमारा 5 फैक्टोरियल, एक बार फिर से लिखो इसको, नीचे क्या लिखेंगे 5 - R फैक्टोरियल, यहां क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, यहां 6 और 1 मिलकर 7 हो गए, 7 - R। अब जो बड़ा है उस बड़े फैक्टोरियल को क्या करेंगे, छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 5 फैक्टोरियल इसको रहने देंगे 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 - R फैक्टोरियल को रहने देंगे, ये छोटा फैक्टोरियल है सब। यहां 2 लिखा, इस 6 फैक्टोरियल को खोल देंगे, क्या लिख देंगे 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल, और यहां क्या लिखेंगे 7 - R, एक बार लिखेंगे 6 - R लिखेंगे, एक कम कर दिया, फिर क्या लिखेंगे 5 - R, साथ में लगा देंगे फैक्टोरियल। किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आए तो पूछ लो भाई। 7 - R बड़ा फैक्टोरियल है, 5 - R क्या है, छोटा फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को छोटा कैसे करते हैं भाई, 1 by 1। तो 7 - R को पहले 7 - R लिखा, फिर एक कम कर लिया तो क्या लिख दिया 6 - R लिख दिया, फिर एक कम कर लिया तो क्या लिख दिया 5 - R लिख दिया, और 5 - R पर फैक्टोरियल को रोक लिया, क्योंकि 5 - R से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो फैक्टोरियल जब भी खुलता है तो कैसे खुलता है भाई, n फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं बताओ सही बच्चे, n लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं n - 1 लिख देते हैं, n - 2 लिख देते हैं, जहां मन करेगा वहां पर फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। फैक्टोरियल की गाड़ी रुकेगी, तो हमने क्या किया 7 - R लिखा, फिर 7 - R में से एक कम किया तो क्या लिखा 6 - R लिखा, फिर हमने एक कम किया तो क्या किया 5 - R लिखा। 5 - R पे हमने अपनी फैक्टोरियल की गाड़ी को क्या कर लिया, रोका। क्यों रोका कि 5 - R मेरा लेफ्ट साइड में भी है। अब 5 - R यहां से हटाएंगे, 5 - R यहां से हटाएंगे, 5 फैक्टोरियल यहां से हटाएंगे, 5 फैक्टोरियल यहां से हटाएंगे, बचेगा क्या भाई, यहां पर 1 बचेगा, क्या होगा ये 6 2 जा क्या हो गया बताओ 12 हो गया, नहीं हो गया। 5 फैक्टोरियल तो खत्म हो गया। अब क्या हो गया माइनस क्या हो, और फिर क्या हो गया बताओ 6 माइनस क्या हो गया 8 हो गया। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 - R, दूसरा क्या लिखेंगे बताओ 6 - R, इसके बराबर में क्या लिख देंगे बताओ 12। सॉल्व करो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42, 7 को 8 से मतलब 7R, R को 6 से मल्टीप्लाई करो 6R, R को 8 से मल्टीप्लाई करो R का स्क्वायर, सब मिलजुल के क्या हो गया 12। अब फिर से लिखो, क्या लिखेंगे बताओ R² लिखो,
7 और 6 मिलके कितना होगा 13, 13R लिखो, और 42 में से 10 चला जाएगा, कितना हो गया 40 बच जाएगा, चल नहीं 30 बचेगा बॉस बात, क्या बचेगा 30 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। अब मिडिल टर्म क्या होगा, स्प्लिट होगा, मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे आंसर आएगा, आर की वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे भाई, आर स्क्वायर माइनस में 3R माइनस में 10R प्लस में क्या हो गया 30 बराबर में क्या हो गया 0। यहां से R कॉमन ले लो तो क्या होगा, R माइनस 3 होगा, माइनस का 10 कॉमन ले लो, R माइनस 3 आएगा। अगला क्या होगा भाई, R माइनस 3 होगा और एक होगा R माइनस 10 होगा, यानी R की वैल्यू कितनी होगी बॉस 3 होगी और क्या होगी, ठीक है। R की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए, R की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, n से छोटी होनी चाहिए। यहां पर n क्या है 6 है और यहां पे n क्या है 5 है, ऊपर वाला नंबर n कहलाएगा, बट R की वैल्यू 3 और 10 आ रहा है, R की वैल्यू हमेशा n से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हमारा यहां जो R की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। ये जो 10 आया है ना, ये 10 वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 6 में से हमेशा हम R की वैल्यू छोटी या उसके बराबर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, कभी भी R की वैल्यू n से क्या होती है, बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे तुम लिखते हो ना NPR का फॉर्मूला, क्या लिखते हो बताओ कभी बच्चे, n फैक्टोरियल बाई में क्या लिखते हो बताओ, n माइनस क्या लिखते हैं R फैक्टोरियल लिखते हैं ना, बट R की वैल्यू हमेशा छोटी और बराबर होगी किससे, n से, बराबर हो सकता है। अब देखो यहां पर, यहां n की वैल्यू दोनों NPR के फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 और 6 है, यहां पर R की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आंसर में आएगी, 3 आएगी। जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जब आप करते थे तो एक ऐसी वैल्यू आती जो अनवैलिड होता था, वैलिड वैल्यू नहीं होती थी, तो वैलिड नहीं होता था उसको क्या करते थे, जैसे एज निगेटिव आ जाता था, तो एज तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते थे नॉट एप्लीकेबल। तो यहां भी n की वैल्यू 10 नॉट एप्लीकेबल है, तो यानी R की वैल्यू 10 नॉट एप्लीकेबल है, तो R की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 3 आएगी। उसी तरीके से ये वाला सवाल भी हम बना सकते हैं, सेकंड पार्ट नहीं बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा उसको होमवर्क में सेकंड सवाल। अब हमारे पास यहां पर जो बातें हैं उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एनपीआर का एक फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ में आ गया, बार बार एनपीआर के फॉर्मूला को आप लिख लिख करके बना सकते हो, यूज कर सकते, जैसे एग्जांपल नंबर 12 है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम एनपीआर के फॉर्मूले पे आएगा। अब एक दो बातचीत और करेंगे। एनपीआर का फॉर्मूला समझ गया, इन क्या होता था, डिफरेंट चीजों का कलेक्शन होता था। जैसे हमारे पास कितने बच्चों का कलेक्शन है भाई, 10th में 11th में 11 बच्चों का कलेक्शन है अभी, तो 11 बच्चों के 11 बच्चे क्या है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे, थ्योरम नंबर 3 क्या है समझेंगे, क्या समझेंगे भाई, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट का यहां पर परमुटेशन है, बट यहां पर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। अभी एनपीआर की फॉर्मूला जब हम बात करते थे, क्या करते थे, एनपीआर का फॉर्मूला बात करते थे, तो एनपीआर में एन जो है ना वो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, कोई भी चीज आइडेंटिकल नहीं हो। जैसे यहां पर 11 बच्चे हैं तो 11 डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि राम श्याम के बराबर, ठीक है। जैसे हम एक लेटर लिखते हैं फॉलो, फॉलो, मान लो ये लिख दिया फॉलो, चाहिए स्पेलिंग लिख दिया, चलो लिख दिया फॉलो, मान लिया जाए, मान लिख दिया। अब बताओ यहां पर एन डिफरेंट लेटर्स नहीं है, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, हम एन डिफरेंट लेटर्स नहीं बोल सकते, 6 लेटर है, बट 6 में कुछ आइडेंटिकल लेटर है। एल क्या है बताओ, 2 बार आया है, ओ भी कितना है, यानी डिफरेंट लेटर कितने हैं बताओ, इसमें एक एफ है, एक ओ है, एक एल है और एक डब्ल्यू है, 4 ही डिफरेंट लेटर्स है। यहां पर एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है।
जैसे आप एक वर्ड लिख दिए एप्पल, APPLE, क्या इसमें n का वैल्यू कोई बच्चा बोलता है अगर 5 है तो वो गलत बोल रहा है। NPR के फॉर्मूले के लिए n की वैल्यू 5 है तो वो गलत बोल रहा है। क्यों बोल रहा है गलत भाई? क्योंकि एप्पल में p क्या है, 2 बार आया है। यहां पर एप्पल जैसे इसका अगर परमुटेशन वगैरह में एप्पल वगैरह के वर्ड लेटर्स को अगर हमें परमुटेशन करना हो तो हमें NPR का फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कब फॉर्मूला हेल्प करेगा? ऐसा चीज जिसमें एक बार भी वर्ड्स का रिपीटेशन, लेटर्स का रिपीटेशन ना हो। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया, कौन सा वर्ड लिख ले जिसमें है इक्वेशन, EQUATION, ये सारे लेटर अलग अलग है, कोई 2 लेटर सेम नहीं है। तो ये जो इक्वेशंस है या इक्वेशन लिखा है, इसमें n की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते। समझ गया NPR का मतलब? अब यहां पर क्या होगा? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट। यहां पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये n का मतलब ये होता है बॉस। और r जो हो गया वो जितने चीजों को टेकन ऑब्जेक्ट, और ये r की वैल्यू हमेशा n से छोटी या n के क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। ठीक है, तब NPR का फॉर्मूला लगा के आप परमुटेशन का नंबर निकाल सकते हैं। बट यहां पर क्या हो गया? नंबर ऑफ परमुटेशन n ऑब्जेक्ट व p ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड, यानी कोई एक p ऑब्जेक्ट होगा या p चीज जो होगी वो सेम काइंड होगी, तब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या लिखेगा? n फैक्टोरियल बाय में क्या लिखेगा? p फैक्टोरियल। क्या मतलब हुआ सर? जैसे सर यहां पर लिखा हुआ है एप्पल, लिखा हुआ है सर, एप्पल में n के जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई? n फैक्टोरियल बाय में p फैक्टोरियल बेस से एप्पल से हम वर्ड बना सकते हैं। तो n कितने हैं भाई? यहां पर 1 2 3 4 5 लिख देंगे। बट हमारा जो p लेटर है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो नीचे क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल। समझ गया? और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक सभी बच्चे समझ गया? मान लो कि हमने कहा ए और टी, AAT, हम कहेंगे परमुटेशन करो, तो तुम कहोगे सर AAT हो गया सर एक, अब इसका परमुटेशन करके दिखाओ, तो तुम कहो सर AAT कर दिया सर, फिर ATA कर दिया सर, फिर क्या लिखेंगे सर? TAA कर दिया सर। और कुछ हो सकता है? और एक सर AAT हो गया सर। और कुछ हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। अब ये फॉर्मूला फिट करते हैं, बताओ n की जगह क्या लिख दे भाई? n ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देते? 3। 3 बटे में क्या लिख दे बताओ? 2। 3 फैक्टोरियल खोलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कट गया भाई। कितने तरीके से परमुटेट कर सकते? 3 तरीके। यही तो 3 तरीके से आपने परमुटेट किया, नहीं किया? चलिए भाई, अब इसको एक सवाल के थ्रू समझते हैं। एक सवाल के थ्रू, जैसे एक कड़ा है, एक सवाल ले लेते हैं, एग्जाम में आता है, एग्जाम में जो चाहते हैं वो नहीं हुआ। सुनो, बातें मत करो, क्लास में बात करना बहुत गंदा काम है, मंदिर को गंदा करने के बराबर है। जाके मंदिर में आपने गंदगी फैला दी, अरे क्लास आपका मंदिर है, उसको आप क्यों गंदा करने की कोशिश में लगे हुए? और ये करने नहीं दिया जाएगा। नहीं, भगवान कोई नहीं होता है, आप खुद अपने आप में भगवान है तुम्हारे अंदर। उस भगवान को ठीक से जस्टिफाई करो, फूल पत्थर चढ़ाओ। मैं थोड़ी भगवान हूं, मैं कहीं लिखा हूं कि मैं भगवान? मैं सिर्फ एक छोटा सा क्या हूं? टीचर, जो थोड़ी सी चीज जानता हूं, जो तुमको क्या कर देता हूं? पढ़ा देता हूं। तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता, इतना जानते हैं कि तुमको मैं पढ़ा सकता, बता सकता हूं। सबको थोड़ी पढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब इलाहाबाद है,
कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखोगे एन डिफरेंट चीज नहीं है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एन ऑब्जेक्ट है। इलाहाबाद में कितने ऑब्जेक्ट हैं बताओ, तो एन की वैल्यू लिख लो। कितने हैं एन की वैल्यू बताओ, काउंट कर लो इलाहाबाद में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख लो। अब एक कम्स कितनी बार, इलाहाबाद में एक कितनी बार आता है, इलाहाबाद में एक कितनी, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक से बोला कर, भट्ट भट्ट बोलेगा तो मार खा जाएगा। ए कम्स 4 टाइम्स, ठीक है। इलाहाबाद में एल कितनी बार आ रहा है भाई, एल कम्स 2 टाइम्स, और तो नहीं, सब चीज आप अलग अलग है उसके बाकी। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन कितना लिखेंगे, 9 ऊपर लिख देंगे, बाई में लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, बाई में लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जितने बार आ रहा है कोई लेटर कम्स, बार बार आ रहा है ना, उतनी को उसके फैक्टोरियल के नंबर से बार डिवाइड कर देंगे। 9 फैक्टोरियल, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाई में क्या लिखेंगे भाई, 2 फैक्टोरियल, 2 is 2, 9 थोड़ी कटेगा, 2 से क्या कटेगा भाई, इसको काट दे 3, तो क्या हो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, उतने तरीके से इलाहाबाद के लेटरों को क्या कर सकते हैं हम, परमुटेट। इस तरीके से सवालों को क्या करेंगे हम, बनाएंगे इस थ्योरम पे। बट इसमें एक शर्त है कि जो लेटर्स होंगे वो सारे लेटरों को लेकर के परमुटेट करना है। इलाहाबाद में कितने लेटर्स हैं बताओ, 9 के 9 लेटर को परमुटेट करना है। जैसे हमारे यहाँ पे AAAT को हमने परमुटेट किया, इसमें कितने लेटर है बताओ कोई बच्चा, 3 है, तो 3 लेटर्स को लेकर के परमुटेट किया, तीनों लेटरों को लेकर के परमुटेट किया। क्या किया है, तीनों लेटर्स को लेकर के क्या किया है, परमुटेट किया। ठीक है भाई, तीनों लेटर्स को लेकर के परमुटेट कर, ठीक है। उसी तरीके से यहां इलाहाबाद में सभी 9 लेटरों को लेकर के क्या किया गया है बताओ, परमुटेट किया गया। 9 लेटर का वर्ड्स बने होंगे विद और विदाउट मीनिंग, बिना मीनिंग के भी बने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेटर ले लिया कैट, क्या ले लिया, वर्ड ले लिया कैट का, हम कहेंगे परमुटेशन करो इसके सारे लेटर को लेकर के, तो परमुटेट करने में इसमें कितने चेयर सोचोगे बताओ सही बच्चे, 3 चेयर सोचोगे, 3 चेयर सोचोगे। 3 चेयर में पहला चेयर कितने तरीके से बढ़ेंगे, 3 तरीके से, दूसरा चेयर कितने तरीके से बढ़ेंगे, 2 तरीके से, फिर क्या होगा, 1 तरीके। तुमको सर आप बेसिक काउंटिंग मेथड क्यों लगा रहे हो, क्योंकि डिफरेंट चीजें हैं भाई कैट में, बेसिक काउंटिंग लगा सकते हैं। कितना आएगा भाई, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। फिर कहोगे सर एनपीआर के फॉर्मूले से बना सकते हैं, सर एन डिफरेंट है, एन बराबर 3 है। कितने चीज को लेकर परमुटेट कर रहे हैं भाई, 3 ही चीज को लेकर परमुटेट कर रहे हैं, 3 ही चीज को लेकर के परमुटेट करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, एनपीआर क्या लिखेंगे भाई, 3 फैक्टोरियल, वाई में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या आएगा बताओ, 3 फैक्टोरियल, बाई में क्या लिखेंगे बताओ, 0 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा 3 2 1, फिर से क्या आ रहा है बताओ 6। सही तो है, हर एक तरीके से आ रहा है, बट ये कब लगेगा, जब डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेटर्स हो और सारे के सारे लेटर्स के, ध्यान से सुनो, तो देखना जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, और जो बकर बकर करेगा, लब लब करेगा, ये 11th की क्लास है, थोड़ी बड़ी क्लास है बॉस, ये साधारण क्लास नहीं है। इस क्लास के बाद बच्चे वर्ल्ड के 10 जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें से एक एग्जाम आप देते हो, मैथ के बच्चे या बायो के बच्चे, जेई और नीट होता है ना, ये सब टफ एग्जाम है, साधारण बच्चों को नहीं होता है। जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो सचमुच जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसको मिलता है वो चीज, सबको नहीं मिलेगा। और कोचिंग संस्था इसमें कोई खास रोल नहीं अदा करती है, आपके अंदर वो छुपा हुआ जो चीज है, बोलता है ना भगवान
उसको अगर आप हमेशा जागृत रखोगे, कहोगे कि ऐ भगवान तुम पढ़ लो, तो तुम अच्छा कर सकते हो लाइफ में। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, कॉमर्स वाले बच्चे सीए वगैरह या ICW है, जो भी कोर्सेज हैं, या CS हैं, ये भी कोर्स आसान नहीं है, आसान नहीं है। अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है जिन बच्चों के पास CA और CS या ICW है, या कॉमर्स से भी MCOM BCOM अच्छे कॉलेज से आप करोगे, या लॉ वगैरह के बारे में करोगे, तो वहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा बॉस। कम बच्चे होते हैं, तो आप उस तरीके को डिजर्व करोगे तो आप कर सकते हो, चाहे वो छोटी संस्था से भी। देखते हो आए दिन न्यूज आता है यार कि कम पढ़ा लिखा, जिसके पास पैसे कम थे, वो बच्चे ने IAS कर लिया, वो बच्चे ने JEE कर लिया, तो वो जाके उसके पास थोड़ी 2 लाख या 10 लाख रुपए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए